शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु मालिक के आदेश अनुसार हमारी सबकी जीवात्माओं के संभाल करता आला फकीर, विश्व के मसीहा, धरती के सरताज, वक्त के संत सद्गुरु, इसी जन्म में हमको पार करने वाले पूज्य संत उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज को भी कोटि कोटि प्रणाम। जो भी प्रेमी सत्संग सुनने के लिए बता रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, सभी प्रेमियों को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज गुरु महाराज की दया हम सब प्रेमियों पे सत्संग के माध्यम से हो रही है। सत्संग को हमेशा चेत के सुनना चाहिए कि महात्मा किस प्रकार से जीवों का मन को मोड़ते हैं, परमार्थ में लगाते हैं और इसी जन्म में पार करते हैं। जो प्रेमी महात्मा के बताए रास्ते पे चलते हैं, उनका काम जरूर बनता है। और जितने भी महात्मा आए, सबने भजन पर जोर दिया कि भजन करो और निकल चलो। मौका बढ़िया है, लेकिन लोग भजन पर ध्यान कम देते हैं। और महात्मा तो बराबर बताते हैं कि जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भ्रम है। जो प्रेमी भजन नहीं करते हैं, उनका मन डामाडोल होता रहता है कि ये करना है कि वो करना है, अभी करना है कि बाद में करना है। और इसी में माया हावी हो जाती है। माया का देश है, काल भगवान के देश में माया का जाल इतना तगड़ा रखा है कि हर आदमी उसमें फंस सकता है। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय, और कहे कबीरता दास को फिर 3 लोग भयना है। लेकिन लोग अभी महात्मा को, गुरु को पहचान ही नहीं पाए कि महात्मा क्या चीज़ है, महात्मा क्या करना चाहते हैं। मन में शंका बनी रहती है क्योंकि आदेश का पालन नहीं होता। जैसे हम सब किस लिए जुड़े गुरु से? पार होने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। महात्मा जो होते हैं, हमारी दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, श्री नेत्र, तीसरी आंख, थर्ड आइज को खोलना चाहते हैं, भगवान से मिलाना चाहते हैं। लेकिन ये माया का जाल इतना तगड़ा काल भगवान ने फैला रखा है। 2 प्रकार की माया गुरु महाराज बताते हैं, एक तो जड़ माया और एक चेतन माया। चेतन माया औरतों कहते हैं, जड़ माया रुपया पैसा, जमीन जायदाद, मकान दुकान, हीरा मोती, इसी में लोग उलझ रहे हैं, गुरु को समझ नहीं रहे। और मनुष्य शरीर जो बड़ा अनमोल मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग तो इसमें उलझ गए, कुछ लोग मान बढ़ाई इसमें उलझ रहे हैं कि भाई बड़ा मैं हूँ, छोटा ये है। अब ये बड़प्पन घुस गया कि हम बड़े हैं, ये छोटे, हम बड़े, ये छोटे। और छोटे जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, कुत्ते के हो, बिल्ली के हो या इंसान के हो, जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको हर कोई इंसान तोप लेता है। और हमारे अंदर भी छोटेपन के गुण अगर आ गए तो गुरु महाराज अपनी गोद में उठा लेंगे और ऊपर पहुंचा देंगे। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे मेरा लाख रुपए का मोल। हीरा कभी नहीं कहता मैं लाख रुपए का हूँ। ऐसे हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है, अहम भरा हुआ है। और भक्ति के मार्ग पर कदम तो रखते हैं, लेकिन गिर पड़ते हैं, क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये गिराने के रास्ते हैं। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक संभलने के रास्ते हैं। तो संभलने के रास्ते पे जब चलेंगे, जब दया को लेकर के चलेंगे, आदेश में चलेंगे, तभी तो संभाल होगी। नहीं तो ईर्ष्या जो आ रही है कि हमने तो बहुत सेवा की, हम तो बहुत सेवा करते हैं, हमारे बिगड़ तो ये काम होता ही नहीं, तो इस संसार साल जाल से निकलना बड़ा मुश्किल हो। बहुत सारे लोग रामायण पढ़ते हैं। अब रामायण में तो लिखा है कि माता पिता गुरु की वाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु के आदेश का पालन करो, तो वो तो ध्यान नहीं दिया, और बस ये ध्यान दिया कि हमको रामायण कंठस्थ याद है, पूरी रामायण मुखाग्र याद है। तो उसका तात्पर्य क्या निकला? रामायण पढ़ने का तात्पर्य क्या निकला?
रामायण जी में लिखा, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। बगैर गुरु के पार नहीं हो सकते, तो गुरु के पास गए नहीं, और गुरु के पास चले भी गए, गुरु बना भी लिया, तो आदेश का पालन नहीं हुआ। कहना गुरु किया तो क्या हुआ, करी न गुरु की टेर, कान फुकाया मन समझाया, रया बेल का बेल। बेल मतलब जानवर जैसा। गुरु के आदेश का पालन न हो तो फिर गुरु बनाने का तात्पर्य क्या हुआ। महाराज कहते थे कि गुरु का आदेश सो सब भजन ही मानो। जो भी सेवा कराते हैं उसको भी भजन में ही जोड़ देते हैं, लेकिन सेवा को मुख्य रखना जरूरी है। जैसे कहते ना, सत्संग सेवा और भजन, ये परमार्थ के 3 स्तंभ। सत्संग सुनो और सेवा करो। जो प्रेमी सत्संग में रुचि रखते हैं, ये कोई सत्संग थोड़ी है, हमको कोई सत्संग सुनाना नहीं आते। सत्संग तो महात्मा करते हैं, और सत्संग सुनाने का अधिकार संतों को ही होता है। जहाँ भी संतों का सत्संग होता है, वहाँ जीव अगर चला जाए तो आज नहीं तो कल, देर सवेर अपने घर जीव पहुँच जाता है। तो जो प्रेमी सत्संग पर गौर करते हैं वही सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा धर्म कठोरा भाई, सेवा से ही मालिक खुश होता है, इसलिए सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए। गुरु महाराज जो बताते हैं कि परमार्थ के 3 स्तंभ सत्संग सेवा और भजन। भजन अगर बनाना है तो सत्संग और सेवा करना है। सत्संग सुनना है, सेवा करना है, उन्हीं का भजन आसानी से बन जाता है, ताकि मन रुकता है। जो सेवा में तन लगाते हैं उनका मन भजन में रुकता है। आज नहीं तो कल मन जरूर रुकेगा। एक बार गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे, एक तरफ माता बहनें बैठी थी, एक तरफ पुरुष भाई बैठे थे। तो माता बहनों से गुरु महाराज ने पूछा, कह रहे बच्ची तुम रोटी बनाते हो? तो एक बार तो बोले नहीं बच्ची, दूसरी बार फिर पूछा, बच्ची मैं पूछ रहा हूँ तुम घर पे रोटी बनाती हो? तो फिर कहा हाँ गुरु महाराज बनाते हैं। तो कहा अच्छा बताओ तुमको रोटी बनाने में क्या क्या चाहिए? तो कहा थाली चाहिए, परात, आटा चाहिए, पानी चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए, चूल्हा चाहिए, लकड़ी चाहिए, आग चाहिए। तब गुरु महाराज ने कहा अच्छा बच्ची तुमको सब चीज दे दी जाए और अगर आग न दी जाए तो रोटी बनेगी? तो कहा नहीं बनेगी। फिर कहा अच्छा आग भी दे दी जाए, अगर पानी न दिया जाए रोटी बन जाएगी? तब भी नहीं बनेगी, आटा कैसे मसलेगी? तो कहने का मतलब, फिर गुरु महाराज बोले कि बच्ची अगर तुमको सारी चीज दे दी जाए, क्या सबकी रोटी एक जैसी बनेगी? तब भी एक जैसी नहीं बनेगी। तो अभी तो सामान ही पूरा स्पष्ट नहीं है, यानी किसी को नाम याद नहीं, किसी को रूप याद नहीं, किसी को गलत नाम बोल रहा। तो कहने का मतलब अभी हमारे पास मसाला तैयार नहीं है, सामान तैयार नहीं है, और हम कह रहे कि दिव्य दृष्टि खुल जाए, तो कैसे खुलेगी? हमारी शंका तो पहले निकले है ना। जहाँ काम दवा नहीं करती है, माँ काम दुआ करती है, और संत महात्मा जब मिलते हैं बात भगवान से हुआ करती है। तो आप टावर में रहोगे तो भगवान से बात भी आपके रूबरू। इसी मानव मंदिर में जीते जी कितने लोग भगवान से बात करते हैं, आप भी कर सकते हो। ये बड़ा आसान तरीका गुरु महाराज ने सहज युक्ति निकाल दिया है। इसलिए सब प्रेमी ध्यान देते हुए, आदेश का पालन करते हुए हमको जोर शोर से लगना है। गुरु महाराज यहाँ तक बोले कि जो भी जय गुरुदेव नाम की धुन को अपने मुखारबिंद से बोलेंगे पूरा लाभ, और जो सुनेंगे आधा लाभ। सुन के आधा लाभ क्यों लेते हो, बोल के पूरा लाभ ले लो। जय गुरुदेव नाम की धुन को बोलने में यानी 15 सेकंड लगते हैं। 15 सेकंड तक सांस रोकोगे तो फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी का 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को लगातार नाम धुन को बोलो। 1-1 घंटे तक सांस रोकने की क्रिया जो करेंगे उनके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। जिनके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं उनके पास बीमारी नहीं आती। इसलिए गुरु महाराज बोले 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को अपने अपने घरों में जय गुरुदेव नाम की धुन जो प्रेमी बोलेंगे, उनके घर की बीमारी, लड़ाई झगड़ा, दुख तकलीफ, टेंशन, परेशानी, झंझट, उलझन, समस्या जो भी होगी, चाहे भूत बाधा, प्रेत बाधा, बाहर बाधा क्यों न हो, 2 महीने के अंदर निकल के बाहर खड़ी हो जाएगी। और यही नहीं, घर में बरकत भी आएगी, और बरकत ही नहीं, मन में सुकून और शांति भी मिलेगी। ये बड़ा सहज, सीधा, आसान तरीका गुरु महाराज ने निकाल दिया है। इससे सस्ता तो कोई हो ही नहीं सकता।
इसलिए हम सब प्रेमी को बराबर नेम से नाम धुन को जोड़ देना है। कुछ लोग गुरु को मानते हैं और कुछ लोग गुरु की मानते हैं। अरे गुरु को तो मानो, लेकिन गुरु की भी मानो। जब गुरु महाराज ने कहा था, ए बच्चा, हमारे नहीं रहने के बाद ये है उमाकांत जी, नए को देंगे नाम, पुरानों की करेंगे संभाल, तो संभाल तो यही करेंगे। क्या संभाल करेंगे? अभी गुरु महाराज तो ऊपर तीसरे पिया पद पर बैठे। पिया पद पर तक कौन ले जाएगा हमको? बाबा उमाकांत जी महाराज। गुरु महाराज से कौन मिलाएंगे? बाबा उमाकांत जी महाराज। अब इनकी बात न माने, इनके बताए रास्ते पे नहीं चले तो सेवा कैसे हो सकती है, संभाल कैसे हो सकती है? इसलिए वक्त का गुरु, वक्त का डॉक्टर और वक्त का महात्मा चाहिए। और ये बात तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला, उसे उत्तर प्रदेश, उसे उन्नाव जिला, उसे उत्तराधिकारी घोषित किया, उसे उमाकांत जी महाराज को, और उसे उज्जैन चले गए। कहने का मतलब सारी चीजें गुरु महाराज जी को देखे गए। अब जो भी गुरु और शिष्य में उत्तराधिकारी में भेद समझेंगे, उनको और जन्म लेना पड़ सकता है। हाँ, ये बात तो मानेंगे कि नरक 84 तो नहीं जाएंगे, लेकिन पार होना बड़ा मुश्किल की बात है, और जन्म लेना पड़ सकता है। गर्भानंद से सबको बच के रहना है, क्योंकि लोग तुमसे कहेंगे कि क्या बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी ये बाबा उमाकांत जी महाराज क्या जीते जी भगवान से मिलने का रास्ता बताएंगे? क्या ये गौ हत्या, जीव हत्या, मानव हत्या बंद कराएंगे? क्या ये जीते जी भगवान से मिलाएंगे? क्या ये धरती पे सतयुग ला पाएंगे? गप दे रहे गप। ऐसा कह करके हमारा परमार्थ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरज पूरब से उगता है, कोई कहे पश्चिम से उगे तो मान लेना, लेकिन महात्मा के वचन, रामायण जी का संत वचन पलटे नहीं। पलट जाए ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन महात्मा के वचन कभी मिथ्या और फेल होने वाले